Hey everyone and welcome to this new episode of Brain Thumb। ये बहुत ही खूबसूरत आई कैचिंग पर्पल फॉलिएज वाले प्लांट्स ऑक्सैलिस ट्रायंगुलरिस के हैं और आज हम इन्हीं के बारे में बातें करेंगे। इनका नाम ट्रायंगुलरिस इनके ट्रायंगल शेप लीव्स के कारण है। इसका एक और नाम पर्पल शैमरॉक भी है और एक और बहुत ही खूबसूरत नाम बटरफ्लाई प्लांट भी है। एज यू कैन सी द लीव्स रिजेंबल द लुक ऑफ बटरफ्लाइज और ये जब किसी भी डिस्टर्बेंस या लो लाइट कंडीशन के कारण जब इनके जो लीव्स हैं वो फोल्ड हो जाते हैं, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट जिसे कहते हैं हम लोग, तो उसके कारण जब फोल्ड हो जाते हैं तो बिल्कुल रिजेंबल करते हैं लाइक थाउजेंड्स ऑफ बटरफ्लाइज सिटिंग ऑन ब्यूटीफुल टेंडर स्टॉक। तो इसके कारण ही शायद इनका नाम बटरफ्लाई प्लांट भी पड़ा है। इनके देखभाल की ओवरऑल समरी मेनली डिपेंड करती है इनके सॉइल कंडीशन, वाटरिंग, टेम्परेचर और लाइट कंडीशन पर। तो आज इन्हीं के बारे में हम लोग एक एक करके थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे। दीज आर ट्यूबरस प्लांट्स जो कि ट्यूबर्स और राइजोम से ग्रो होते हैं ज़मीन के अंदर, मिट्टी के अंदर। इनके जो राइजोम्स छोटे छोटे बल्ब्स में से ये स्टॉक निकल कर बाहर आते हैं हर एक ट्यूबर से और फिर उनमें ये बहुत ही खूबसूरत लीव्स जो हैं वो अटैच्ड होते हैं। दीज आर पेरेनियल प्लांट्स जो कि वंस अ ईयर डॉर्मेंसी पीरियड में जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम की गर्मी या ठंड के कंडीशन में ये प्लांट्स जो हैं वो डॉर्मेंसी पीरियड में चले जाते हैं। तो सॉइल के बारे में थोड़ी बातें करें। ऑक्सैलिस प्लांट्स अच्छे से फ्लरिश करते हैं स्टैंडर्ड पॉटिंग सॉइल में, जो कि बहुत ही अच्छे से ड्रेन हो जाए। इनकी अच्छी ड्रेनेज जो है वो सॉइल की सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, जो कि लाइट वेट में लाइट होनी चाहिए। ऐसी सॉइल में ये बहुत इनके जो बल्ब्स हैं वो अच्छे से फैलते हैं, स्प्रेड करते हैं। और अगर इनके जो बल्ब्स और ट्यूबर्स हैं अगर बहुत हेवी सॉइल हो तो उसमें उनकी वो रॉट हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। सो मिक्स ऑफ सॉइल जिसमें एक पार्ट गार्डन सॉइल हो, एक पार्ट सैंड या परलाइट हो और एक पार्ट कंपोस्ट की हो। इसमें चाहे तो थोड़ी सी कोकोपीट भी मिक्स कर सकते हैं उन्हें लाइट वेट बनाने के लिए। बहुत ज़रूरी नहीं है बट इट एड सम लाइटनेस टू द सॉइल, तो ये बहुत ही अच्छी होती है उनके लिए। वाइल वाटरिंग द वाटर शुड कम आउट ऑफ द ड्रेन फास्ट। अगर इस तरह की सॉइल नहीं है तो फिर इसका मतलब ये सॉइल हैवी है और इसमें फिर सैंड या परलाइट थोड़ी ऐड करने की ज़रूरत है। लाइट की कंडीशन इनके अच्छी ग्रोथ के लिए और इनके फ्लावर्स, वैसे तो ये अच्छे अपने फॉलिएज के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं बट इनमें फ्लावर्स भी छोटे छोटे पर्पल कलर के आते हैं स्प्रिंग सीज़न में, बहुत सुंदर लगते हैं। तो उस तरह के फ्लावर्स की ग्रोथ के लिए और इनके जो स्टॉक हैं बहुत ही ज़्यादा लंबे और लैंकी ना हो, उस तरह के कंडीशंस के लिए इन्हें अच्छी ब्राइट लाइट की बहुत ज़रूरत होती है। गुड ब्राइट लाइट इज़ एसेंशियल फॉर द रोबस्ट ग्रोथ ऑफ दिस प्लांट। नहीं तो इनके जो स्टेम है वो बहुत ही लंबे होते चले जाते हैं लाइट के सर्च में और वो फिर लुक उनकी अच्छी नहीं लगती है। आउटडोर कंडीशन में भी अगर इन्हें रख रहे हैं तो इन्हें अच्छी ब्राइट लाइट में रखें, लेकिन एक ऐसे पार्ट में जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो, इन पर शेडेड पार्ट में कहीं पर रखें, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट जो है इनके लिए इनके लीव्स को बर्न कर देती है, ब्राउन कर देती है। सिंस द लीव्स आर वेरी डेलिकेट, तो इस बात का भी बहुत ध्यान रखें कि नेवर एक्सपोज देम टू हार्श सनी कंडीशन। टेम्परेचर इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कि इनके अच्छी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होती है। बेसिकली 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड इनके लिए आइडियल कंडीशन है हमारे कंट्री के जो वेदर कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग। मोर देन 30 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 15 डिग्री या 10 डिग्री टेम्परेचर से कम अगर हो जाती है तो वैसे कंडीशन में इनकी ग्रोथ काफ़ी रिड्यूस हो जाती है, अच्छे से ग्रो नहीं करते हैं और वैसी कंडीशन इनके लिए डॉर्मेंसी पीरियड कहलाती है। उस पीरियड में इनकी ग्रोथ बिल्कुल रिड्यूस हो जाती है और बिल्कुल कुछ समय के बाद इनके जो सारे स्टेम हैं और लीव्स हैं वो धीरे धीरे नीचे की तरफ झुक जाते हैं, बिल्कुल डाउन हो जाते हैं। तो ऐसा लगता है देखकर कि प्लांट जो है वो डेड हो गए हैं। एक्चुअली वो होते नहीं हैं, उनके जो नीचे ट्यूबर्स हैं वो एक्टिव रहते हैं, बट उस पीरियड में उनमें पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालनी चाहिए, बहुत ही रिड्यूस कर देना चाहिए और फर्टिलाइज़र तो बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए। फिर जब वापस इनकी नॉर्मल कंडीशंस आती है स्प्रिंग और समर्स में, तो ये वापस अपने स्टेम निकल कर इसमें से आते हैं और अच्छे से ग्रो होते हैं। वाटर की रिक्वायरमेंट ग्रोइंग सीज़न में स्प्रिंग और समर्स में इनके जो सॉइल हैं वो थोड़ा ऊपर से जब ड्राई हो जाए 1 इंच तक तभी डालना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा पानी इसके, जैसे मैंने बताया ट्यूबर्स से ये ग्रो होते हैं, तो बहुत ज़्यादा पानी अगर स्टैंडिंग वाटर उसमें रही तो इनके जो रूट हैं और ट्यूबर्स हैं वो सब रॉट हो जाएंगे। इसलिए ऐसे पानी डालें कि वो ड्रेनेज होल से बाहर आ जाए, अच्छे से डालना चाहिए और फिर तब तक वेट करें नेक्स्ट पानी डालने के पहले, जब तक कि वो ऊपर की सॉइल जो है वो ड्राई ना हो जाए।
इस तरह से देखिए इनके जो फ्लावर्स हैं वो भी निकल कर आते हैं। और बहुत ही ज़्यादा अगर ड्राई कंडीशंस हैं, ड्राई एयर चल रही है, जैसे मोस्टली समर्स में बहुत ऐसे होते हैं, तो इन्हें एक शेडेड पोर्शन में रखें और ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करने के लिए हल्की सी मिस्टिंग करते रहें। बहुत ज़्यादा मिस्टिंग की ज़रूरत होती नहीं है वैसे इनको, लेकिन एवरेज ह्यूमिडिटी एक इनके लिए स्पेशली समर्स में बहुत ज़रूरत होती है। तो एक हल्की मिस्टिंग इनके ग्रोथ को अच्छी रखती है। आप देख सकते हैं फ्लावर्स भी इनमें स्प्रिंग सीज़न में, समर्स में बहुत अच्छे से ब्लूम होकर इस तरह के छोटे छोटे पर्पल, लाइट पर्पल कलर के फ्लावर्स निकल कर आते हैं। वैसे तो इनकी यूएसपी इस प्लांट की, इनके जो लीव्स हैं वही काफ़ी हैं, बट ये फ्लावर्स भी छोटे छोटे बहुत क्यूट लगते हैं, फनल शेप के फ्लावर्स। और इस तरह से ये हैंगिंग बास्केट में लगाने पर भी पूरी भर जाती है और बहुत ही सुंदर लगती है इस तरह से इसे हैंग करके लगाने पे। तो you can use it as in the hanging basket as well as the containers। दोनों कंडीशन में ये अच्छे से उसे फिल कर देते हैं। इनकी जो प्रोपगेशन है वो जैसे मैंने आपको बताया था ट्यूबर्स के द्वारा ही होती है। तो छोटे छोटे ट्यूबर्स को अगर आप सेपरेट गमले में लगा दें स्टोर किए हुए ट्यूबर्स को, या फिर सेपरेट रिपोर्ट करते टाइम पे अगर उन्हें सेपरेट कर छोटे छोटे ट्यूबर्स के फॉर्म में उसे अलग करके लगा दें, जैसे ये मैंने लगाया था। तो देखिए इस तरह से छोटे छोटे जो इनके स्टॉक्स हैं वो निकल कर आते रहते हैं लगातार, और इस तरह से कुछ दिनों में ये 3 से 4 वीक में पूरी पॉट भर जाती है। फर्टिलाइज़र की इन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। स्लो रिलीज़ वाले जो फर्टिलाइज़र होते हैं उन्हें अगर टाइम टू टाइम मतलब 2 से 3 वीक के डिफरेंस पर पानी में मिक्स करके डाइल्यूट कंडीशन में डालते रहने से दैट इज़ एनफ फॉर दिस प्लांट, क्योंकि बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र इनके ट्यूबर्स को बर्न भी कर देती है, इसलिए बहुत ओवरडू नहीं करना चाहिए फर्टिलाइज़र्स के मामले में। स्लो रिलीज़ फर्टिलाइज़र इज़ एनफ फॉर दिस प्लांट एंड दैट टू मिक्सड इन वाटर। So this was all about this beautiful lovely plant. I hope you like this content और इसे आप अपने घर में ज़रूर लेकर आइए। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। हैंगिंग बास्केट में लगाएं या किसी बड़े कंटेनर में लगाएं, इट फिल्स द बास्केट कम्प्लीटली और इसकी लुक बहुत ही खूबसूरत लगती है। बहुत अच्छे से ये ग्रो भी करते हैं, काफ़ी घने हो जाते हैं अगर उनकी अच्छी देखभाल की जाए तो। आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक द कंटेंट देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड राइट योर कमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।